नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार की शुरुआत इस वक्त अहम खबर से करते हैं। कृषि सुधार कानून के बाद हो रहे किसान आंदोलन पर रिलायंस का बड़ा बयान सामने आया है। रिलायंस ने कहा है कि उसका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कोई योजना भी नहीं है। रिलायंस ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड तक नहीं खरीदा है और यह भी बयान दिया है कि हम कभी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदेंगे। तो रिलायंस ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर से उनका कोई लेना देना नहीं है। कृषि कानून पर रिलायंस का यह बड़ा बयान सामने आया है और यह साफ किया गया है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग पर कुछ लेना देना नहीं है। कोई एग्रीकल्चर लैंड अभी तक नहीं खरीदा गया है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने रिलायंस के बयान के बाद कहा कि इससे विपक्ष की पोल पूरी तरह से खुल गई है। कुछ न कुछ किया कर धोती फाड़ चिया कर, हम लोग एक कहावत करते हैं। धोती एक ऐसा वस्त्र है जिसमें कहीं सिलाई नहीं होती है, लेकिन कुछ काम के लिए तो उसको फाड़ना, क्योंकि फिर उसे सिलाई करेंगे तो कुछ काम मिलेगा। तो ये वही काम के लिए जो बेरोजगार हो गए, जो राजनीतिक दल के ये निकम्मे नेता हैं और ऐसे दल हैं तो जनता के हितों की चिंता नहीं है, केवल कुर्सी और राजनीतिक स्वार्थ ही उनका ध्येय है, उद्देश्य है। तो ऐसे लोग घबराहट में, हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजू रंजन ने कहा है कि कृषि कानूनों के जरिए किसी भी औद्योगिक घराने को फायदा नहीं पहुंच रहा है और रिलायंस की ओर से कृषि कानून पर बयान से इसे लेकर किसानों को गुमराह करने वालों को माकूल जवाब मिला है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने बिंदुवार औद्योगिक घरानों को कृषि बिल पर होने वाले फायदे को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार के इस कानून से औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने जैसी कोई बात बिल्कुल ही झूठ है और इसीलिए इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके रखा जा रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है, ये निसंदेह आंदोलन को जो लोग गुमराह करने वाले राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक माकूल जवाब इस बयान के बाद आ गया है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा है कि किसानों के नाम पर सियासत करने वाले विपक्ष को अब माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर कॉर्पोरेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली विपक्ष को अब कम से कम माफी देश की जनता से मांगनी चाहिए। जिस तरीके से ये लोग कॉर्पोरेट्स को किसानों के नाम पर निशाना बना रहे हैं, स्पष्ट है कि ये बिचौलिया संस्कृति, दलाली ठेकेदारी की संस्कृति कायम करना चाहते हैं और ये कॉर्पोरेट्स को ब्लैकमेल करने की एक तरह से कॉन्स्पिरेसी है। किसानों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल तत्पर है और देश की आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में जो असमानता पूरे देश में विकसित हुई है, उसके लिए कांग्रेस की गलत नीति जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि यह लड़ाई कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ और एमएसपी कानूनों के लिए है। इससे रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई को कोई डाइवर्ट करने का जो कोशिश कर रहा है वो गलत है। लड़ाई रिलायंस और लड़ाई और कंपनियों के खिलाफ नहीं है। लड़ाई भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काले कानून पारित किए हैं उसको लेकर के है। इसलिए किसानों की मांग को फिर से हम दोहराते हैं कि उनकी मांग है कि वो काले कानून को वापस लिया जाए और एमएसपी पर गारंटी के लिए उसके लिए अलग से कानून बने। अच्छा है। कृषि कानून पर रिलायंस के बयान पर आरजेडी